सियालाल की जय। गुरु भक्ति में बड़ी शक्ति है। संसार गुरु शिक्षा से ही टिका हुआ है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हमें जन्म से मरण पर्यंत तक जीवन में मानवता सिखाते हैं। ग्राम, नगर, समाज और देश में कैसे प्रगति करें और धन वैभव बढ़ा करके संसार में कैसे नाम कमाएं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भौतिक जगत की ओर अग्रसर करते हैं। जो शारीरिक महत्व को देते हुए हम छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि गुणों को पनपते हुए जीवन में अशांति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। कर्म करना कर्तव्य है, परंतु कर्म ऐसा हो कि संसारिक भोग भोगते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सके। इसके लिए हमें दीक्षा गुरु परम आवश्यक है, क्योंकि दीक्षा गुरु के द्वारा ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वेद व्यास श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भयम द्वितीयम अभिनिवेशिता स्यात् ईशतो अपेतस्यैव पर्यो स्मृति तन्मायातो बुद्धि आभजन्तं भक्तिरेकम् ईश गुरुं देवात्मनः। अर्थात भगवान से जो विमुख रहता है उसको ही माया सताती है और शरीर का भय उत्पन्न होता है, अर्थात जन्म मृत्यु आदि के चक्कर में पड़ता है। और जो गुरु की भक्ति प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा की प्राप्ति करके संसार के भय से मुक्त हो जाता है। गुरु बिना जीवन का कल्याण नहीं होता है। हमारी चैतन्य शक्ति आत्मा जो परमात्मा से बिछुड़कर इस मायामय जगत से पंच तत्व की काया के फंदे में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई है तथा इस नश्वर शरीर को सत्य मान बैठी है और विविध योनियों में भटक रही है। यह आत्म ज्ञान सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमें मार्गदर्शन देकर मानवता की ओर ले जाता है। जिस प्रकार से किसी कन्या का विवाह नहीं होता है जब तक वो माता पिता की पुत्री कहलाती है। कोई भी काम करेगी तो वह माता पिता का नाम होगा, और जब उसका विवाह हो जाता है तो वह पति के कुल से जुड़ जाती है, माता पिता का कुल छूट जाता है। इसी प्रकार से यह आत्मा मानव तन प्राप्त करके संसार में भौतिक जगत के सुख व्यवहार में डूब जाती है और अपने आत्मस्वरूप को भूल जाती है, अर्थात यह कुंवारी रहती है। तो वह संसार के कुल से जुड़ी हुई है, और जब उसको सद्गुरु के द्वारा संबंध हो जाता है अर्थात दीक्षा को प्राप्त कर लेती है तो संसारिक कुल छूट जाता है और आध्यात्मिक कुल से जुड़ जाती है। और फिर जो भी काम करेगी तो भौतिक वैभव न मिलके आध्यात्मिक वैभव प्राप्त होता है। मानव जीवन को यदि सार्थक बनाना है
तो सदगुरु की खोज परम आवश्यक है। सदगुरु से जो वतन बतावे, मोहे माया और आप पार ब्रह्म को जो परखावे, महामत दासो की जन। सतगुरु वही है जो अपना देश बता दे कि मेरा देश कहाँ है। किराए का मकान तो है पर अपना मकान कहाँ है, वही परम धाम है। और माया से, मोह से निवृत्त करा दे और अपनी पहचान करा दे तथा परम परमात्मा से मिला दे, वही सतगुरु है। यानी गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। गुरु का अर्थ होता है गुकारास्तु बंधकारार्थो, रुकारो रोधिवाचिका, अंधकारा निरोधित्वात् गुरु इति अभिधीयते। यानी गु का अर्थ होता है अंधकार और गु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु हमारे पशु पक्षी जीव जंतु भी हो सकते हैं, जैसे गंगा देने के लिए, यानी जिसके द्वारा हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए वो गुरु है। परंतु सतगुरु वो होता है जो इसी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करा दे, परम तत्व में लीन करा दे, उसे सतगुरु कहते हैं। जिस प्रकार एक कमरे में समस्त मानव जीवन के साधन व्यवस्थित हैं, खाने के लिए समस्त खाद्य सामग्री उपस्थित है उस कमरे में, पीने के लिए उपयुक्त जल उपस्थित है, अध्ययन करने के लिए यथा अनुकूल पुस्तकें भी व्यवस्थित हैं और मनोरंजन के लिए यथा अनुकूल मनोरंजन साधन उपलब्ध हैं। परंतु उस कमरे में अंधकार है। एक भूखा व्यक्ति गया, भूख से व्याकुल है, परंतु वह कमरे में जाकर के कोने में बैठ गया। भूखा है, सामग्री उपलब्ध, परंतु अंधकार के कारण दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार से प्यासा व्यक्ति उस कमरे में गया, प्यास के कारण व्याकुल है, परंतु अंधकार के कारण दिखाई नहीं दे रहा, वह भी बैठ गया। विद्यार्थी गया, उसे अध्ययन का इच्छुक है, समस्त किताबें उपलब्ध होते हुए भी वह अध्ययन से वंचित है। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने रोशनी कर दी, प्रकाश कर दिया, तो यथा अनुकूल सामान दिखने लगा। भूखा सोचने लगा, अरे मैं फालतू में भूखा बैठा था, मैं तो वहाँ तो हर सामग्री उपलब्ध है। और उसने था भोजन किया, प्यासे में पानी पिया। तो कहने का आशय है, इसी प्रकार से यह संसार रूपी कमरे में मनुष्य जाति के लिए सर्व साधन उपलब्ध है। संसार एक कमरा है और इस कमरे में समस्त सामग्री उपलब्ध है। अज्ञान अंधकार के कारण हम परिवार के निर्माण पोषण को कर्तव्य मानकर अपना कीमती जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब गुरु आकर अध्यात्म ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है, तब पता चलता है कि संसार रूपी कमरे में मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे विद्याधर बन सकता है और राक्षस भी बन सकता है और परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकता है। परंतु गुरु के अज्ञानता के कारण शरीर के अहम में भूला हुआ है और अपने आत्म तत्व को भूलकर बैठा हुआ है। जब यह सतगुरु ने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया कि अरे मानव जीवन तो अमूल्य जीवन है, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, संसार के भोग के लिए नहीं। जैसा कि नाना जी ने कहा है, मान से देह अखंड सुख पाया, सो क्यों पाए के वृथा गमाया।
ये तो अधिकिन को अवसर सो गमावत माझिनी दर। कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। अरे तो यह पशु पक्षियों की तरह परिवार के पालन पोषण में ही क्यों व्यतीत कर रहे हो? और यह जो अवसर है, समय है, अधिकिन है, पता नहीं है जीवन कब समाप्त हो जाए, इसलिए भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में ही सद्गुरु की खोज करके अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर परमात्मा को प्राप्त करो। क्योंकि यह मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति में न लग करके संसार के भोगों में ही व्यतीत करता रहता है और वह यह सोचता है कि हम अभी तो मेरा जीवन बचपना है खेलने कूदने के लिए, जवानी आयु तो यह जीवन है भोग करने के लिए, बुढ़ापे में भोग करेंगे। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो इंद्रियों से शिकस्त हो जाता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, रोग लग जाते हैं, धन का अभाव होता है, तो वह चारपाई पर बैठा बैठा रोज की सोचता है कि मैंने ऐसा कमाया, ऐसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग बनाया। भगवान की भक्ति में बुढ़ापे पे भी मन नहीं लगता है। इसलिए तो आपको जब स्मृति हो आए भगवान को भक्ति के लिए, यदि जो बचपन से भक्ति करता है वह परम पद को प्राप्त करता है, और जो जवानी में भक्ति करता है वो अगला जन्म सुधारता है, और जो बुढ़ापे में भक्ति करता है वो इसी जन्म को सुधारता है। इसलिए मनुष्य जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए बचपन से भक्ति करो तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार मकान को खंभे थामते हैं, मकान जब बनवाते हैं तो खंभे पर पिलरों पर टिका होता है, उसी प्रकार गुरु बल चंचल मन को रोकता है। गुरु की जो शक्ति है वह चंचल मन को शांत करता है अर्थात रोकता है। जिस प्रकार नाव में पत्थर रखकर भी नदी पार कर सकता है, उसी प्रकार गुरु के सानिध्य में रह करके मनुष्य भी उनकी वाणी का अनुगमन करे, श्रद्धा विश्वास से उनकी सेवा करे तो संसार से आवागमन छूट सकता है। अंधकार में दीपक का प्रकाश दिखाई देता है। जब अंधकार होता है तो दीपक का जरा सा प्रकाश हो जाए तो उसी से सब दिखाई देने लगता है। वैसे ही गुरु दर्शन से मन विकसित होता है, क्योंकि ये मन भी संसार की विषय वासना रूपी अंधकार में भटक रहा है, और जब गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है तो उसको आत्मज्ञान दिखाई देने लगता है। जैसे कोई जंगल में भटका हुआ व्यक्ति सही रास्ता पाकर खुश हो जाता है, वैसे ही गुरु की संगत से प्रभु ज्योति प्रकट हो जाती है। मैं ऐसे गुरु की कामना करते हुए उस सत्य की शरण को प्राप्त करना चाहते हैं। पूर्ण गुरु का उपदेश सुनो तो परम ब्रह्म पास ही दिखाई देगा। पूर्ण ब्रह्म सद्गुरु की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा आपके समक्ष है। खोज बड़ी संसार साधो, खोज बड़ी संसार, और खोजत खोजत सतगुरु पानिया सतगुरु संग करता। जब सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो सतगुरु के साथ ही करतार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मन एक मकान है और तन उसकी छत है, और उसमें प्रवेश करने के लिए कुंजी है, वो गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा ही वो कुंजी है जो गुरु के बिना उस घर का द्वार नहीं हो सकता, अर्थात दीक्षा के बिना उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
84 लाख योनियों में मानव जीवन सर्वोपरि है, क्योंकि यह एक विवेकशील प्राणी है। बुद्धि का सदुपयोग करके वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मानव को मुक्ति द्वार कहा गया है। कलयुग में मनुष्य अल्प बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले, छली, कपटी और विपरीत मार्ग चलने वाले हो जाएंगे, जिससे उनका मन विलासता की ओर अधिक दौड़ेगा, परमात्मा की ओर नहीं। क्योंकि मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। एक बार पांडवों ने श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि आपके संसार से जाने के बाद कलयुग का वास हो जाएगा, तो कैसे पहचान होगी कि कलयुग आ गया? तो भगवान ने कहा, अरे आप अपनी अपनी दिशा की ओर जाओ और जो आश्रम को वह मुझे आगे बताओ। तो नकुल जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो वो क्या देखते हैं कि एक बड़ा पत्थर, विशाल पत्थर टकराता हुआ, पहाड़ों से टकराता हुआ, पत्थरों से टकराता हुआ, बड़े बड़े पेड़ों से टकराता हुआ चला आ रहा है और एक छोटे से पौधे से आकर के रुक गया। नकुल को यह बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने इतने बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को और पेड़ों को टकराता हुआ नहीं रुका, एक छोटे से पौधे से आकर के भगवान श्री कृष्ण को पूछा, प्रभु मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ा पत्थर, विशाल पत्थर है, वो टकराता हुआ, ऊपर से गिरता हुआ, पहाड़ों से टकराता हुआ, बड़े बड़े पत्थरों से टकराता हुआ, पेड़ों से टकराता हुआ नीचे एक छोटे से पौधे से रुक गया, इसका क्या आश्चर्य है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे नकुल, ये कलयुग की पहचान है कि कलयुग में मनुष्य द्वेषी, झूठ बोलने वाला, कपटी, ईर्ष्यालु और विपरीत मार्ग चलने वाला होगा, जिसके कारण उसके मन की चंचलता विशाल, उसका मन बड़े बड़े भावों, विचारों से टकराएगा कि मैं फैक्ट्री खोल दूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और करते करते टकराते टकराते उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती है। और जब गुरु की शरण को प्राप्त कर लेता है तो वहीं उसको शांति मिलती है। इसलिए इसका आशय है कि ये मन रूपी बड़ा पत्थर बड़ी बड़ी भावनाओं, विचारों से नहीं रुकेगा, और जब गुरु की शरण को प्राप्त कर लेगा तो वही ठहर जाएगा। जिस प्रकार से पानी की गति नीचे की ओर होती है, क्योंकि उसकी स्रोत का है पाताल, नीचे की ओर होती है, कितना भी उसे रोकने का प्रयास करो पर वो रोकेगा नहीं। यदि उसी पानी को एक यंत्र से, मशीन से जोड़ दो तो बिना रोके, बिना टोके ऊपर चढ़ जाएगा, बिना प्रयास करे हुए ऊपर चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हे नकुल, यह मन संसार में कलयुग के दोष द्वेषों के कारण बड़ा मन चंचल हो जाएगा, विषय वासनाओं की ओर भटकेगा, कभी उसको शांति नहीं मिलेगी। तो जब गुरु मंत्र से जुड़ जाएगा तो स्वतः ही आत्मचिंतन, श्रद्धा, विश्वास के कारण वह अध्यात्म की ओर हो जाएगा, और वहीं शांत भाव हो करके जब गुरु चिंतन करेगा तो आवागमन से छूट जाएगा। इसलिए गुरु की मूर्ति का मन में ध्यान करें। गुरु के शब्द जो मंत्र हैं उन मंत्रों को धारण करो। गुरु रूपी परम ब्रह्म परमात्मा की वंदना करो, ताकि संसार में कोई भ्रम न रहे। गुरु के बिना कोई संसार रूपी सागर से पार नहीं होता है। यदि संसार रूपी सागर से पार होना है
तो गुरु रूपी नैया में बैठ करके श्रद्धा विश्वास रूपी पतवारों से छल कपट ईर्ष्या रूपी लहरों को काटते हुए भव सागर से पार हो सकते हो। यह है गुरु की महिमा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।